साथियों जोहार नमस्कार, मैं यशवंत कुमार और आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। दोस्तों मैं आज आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे मन में काफ़ी दिनों से ये सवाल चल रहा था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या बड़कागांव प्रखंड और केरेडारी प्रखंड को एनटीपीसी से बचा जा सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़कागांव और केरेडारी प्रखंड को बचा सकता है? यह सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि यह सवाल मेरे मन में इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से एनटीपीसी अत्याचार कर रही है यहाँ के लोगों के ऊपर, मुझे यह देख करके बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बड़कागांव प्रखंड के पश्चिमी पंचायत को आप देखिए कि कैसे पश्चिमी पंचायत पूरा बर्बाद हो गया है। मैं बात करूं डाड़ीकला, चेपा, सिंदवारी और उरूब की, तो अब इसका नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। देख करके ये बुरा लगता है। मैं डाड़ीकला और सिंदवारी पे गया था तो वहाँ पे मैं देखा कि लोग कैसे अपने घर को छोड़ करके और कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। यह अभी भी दर दर वो भटक रहे हैं। आप चले जाइए जुगरा, चेपा कला, अभी देखिए वहां पे कैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जमीन को देने से इनकार कर रहे हैं, फिर भी वहां पे एनटीपीसी अपना डंप प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी रखी है और लोगों को अपना जमीन जो है वो छीन रही है, या यूं कहें कि जबरदस्ती अपने कब्जा में ले रही है। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का शासन है? जब हम लोग गुलाम थे फिर भी इतनी शासन में हम लोग नहीं रहा करते थे। इतनी आज़ादी होने के बावजूद भी आज ऐसा लगता है कि हम लोग फिर से वो गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं गुलाम बन चुके हैं। आप चले जाइए केरेडारी प्रखंड, वहाँ पे आप चले जाइए चट्टी बारी आतू, प्रतिदिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। आप ये हजारीबाग जो मुख्य रास्ता है यहाँ पे भी हाईवा से, बड़े बड़े गाड़ियों से और एनटीपीसी के वाहनों से लगातार एक्सीडेंट होते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि एनटीपीसी यहाँ के कोयला को ले जाना चाहती है, चाहे वो बेल्ट के माध्यम से हो, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो हाईवा के माध्यम से हो, हर एक माध्यम से वो यहाँ का कोयला को ले जाना चाहता है और यहाँ के लोगों को वो बर्बाद करने में तुला हुआ है। क्या यह सब देख करके आपको जरा सा भी खून नहीं खौलता? क्या आपको जरा सा भी तरस नहीं आता? जितने मेरे सारे वीडियो को आप देख रहे हैं, मेरा सवाल आपसे है कि क्या इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी आप मौन हैं, आप शांत हैं? आप कैसे शांत रह सकते हैं? आप जो इस दशा को, इस दुर्दशा को अगर आप देखते होंगे, चाहे जिस किसी भी चैनल के माध्यम से आप देखते होंगे कि कैसे एनटीपीसी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, कैसे एनटीपीसी लोगों को घर तोड़ दे रही है, कैसे एनटीपीसी प्रदूषण से लोगों को जान ले रही है, आप इन सारी चीज़ों को देखते होंगे। हाल ही की घटना है कि एक महिला को बेहोश करके मार दिया गया और उसके घर को जबरन तोड़ दिया गया। ना उसे मुआवजा मिला, ना उसे विस्थापन मिला, फिर भी उसके घर को तोड़ दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? आज तक मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि आज तक उस महिला को न्याय नहीं मिल पाया है। आज भी वो दर दर भटक रही है, संघर्ष कर रही है। और जितने भी सारे लोग वहाँ पे जो कंपनियाँ खुली है, वहाँ पे बहुत सारे परिवार अभी भी कह सकते हैं कि आशा लगाए बैठी है कि कोई ऐसा एक मसीहा आएगा जो मुझे इस जाल से बचाएगा, क्योंकि एनटीपीसी एक जाल बना करके रखी हुई है। आप जब जाएंगे, उस रास्ते में गुजरेंगे और आप उस कह सकते हैं कि खदान को देखेंगे, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में खदान बोलते हैं, उस खदान को आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो 10 साल के अंदर ये पूरा बड़कागांव, ये पूरा केरेडारी एक डैम बन जाएगा। जब यहाँ पे बारिश होगी, भारी वर्षा होगी, जब यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा, तो जब कोई डूबेगा वो निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इतना खतरनाक हो गया है।
अभी आप एक उदाहरण देख सकते हैं जो मैं गोंदलपुरा की लेना चाहता हूं। आप चले जाइए पूर्वी पंचायत की ओर, बड़कागांव पूर्वी पंचायत की ओर। गोंदलपुरा में 2 साल से अधिक धरना पे बैठे हुए हैं लोग, और वहाँ पे जो भी लोग आते हैं, चाहे वो एनटीपीसी के हो, चाहे वो त्रिवेणी सैनिक के हो, चाहे वो बीजीआर के हो, जितने भी पदाधिकारीगण आते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग उसे बंधक बना लेते हैं। वहाँ से हम लोगों को सीखना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे लोग वहाँ पे डटे हुए हैं, कैसे लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और अपनी ज़मीन की हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें और आपको वहाँ से सीखना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। आज देखिए वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती है। आज तक अडानी अपना वहाँ पे कह सकते हैं कि एक भी ज़मीन को नहीं ले पाई है। कारण यही है कि वहाँ के लोगों में एकजुटता है। आज वहाँ पे चले जाइएगा, आपको अभी भी वहाँ पे 20 से 50 की संख्या में आपको धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए मिलेंगे। और कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि उस गांव में प्रवेश करता है, तुरंत सभी अपने काम को छोड़ करके और तुरंत उस धरना स्थल पे पहुंचते हैं और उसका निवारण करते हैं कि कौन व्यक्ति आया था, क्यों आया था, क्या कारण था। ये सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं और जहाँ पे वो गलत पाते हैं उस व्यक्ति को वो बंधक बना लेते हैं और तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो वापस जाने को तैयार नहीं होते हैं। हमें और आपको सीखना चाहिए। एकजुट अगर नहीं होंगे तो बड़कागांव और केरेडाड़ी को नाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का अभी स्थिति है, अगर अभी रोक नहीं लगा तो आने वाले में 5 सालों के अंदर, आप याद रखिएगा, हमारी ये वीडियो को आप सेव करके ज़रूर रखिएगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर आपको एक भी आपका बात कोई नहीं सुनेगा। अभी तो सुना जा रहा है, अभी आप लड़ सकते हैं, अभी आप संघर्ष करते हैं और आप अभी अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन आने वाला 5 सालों में आपका बात एक भी नहीं सुना जाएगा। ना आपके पास घर होगा, ना आपके पास संपत्ति होगी, ना आपके पास पैसा होगा, सब कुछ आप खो चुके होंगे और सिर्फ आप एक जिंदा लाश बन करके रह जाएंगे। मेरी बातों से अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये हकीकत है, हकीकत है। ये आने वाले 5 सालों में आपका नामो निशान मिट जाएगा। जिस नाम से भी आप जिंदा हैं, जिस पिताजी, जिस दादा के नाम से भी आप कहते हैं कि मेरे दादा का ज़मीन इतना था, आने वाले 5 साल में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये याद रखिएगा, अभी भी मौका है, संभल जाइए। मेरा जवाब अगर आपके पास होगा, मैं जो सवाल किया हूँ आपसे कि बड़कागांव प्रखंड और केरेडाड़ी प्रखंड को कौन बचाएगा, तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है, जो दूर दूर तक भी ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है कि इस बड़कागांव और केरेडाड़ी प्रखंड को आपके और मेरे अलावा कोई बचा सकता है। यही इसका एक उत्तर है। अगर आप और हम मजबूत हो जाएं, अगर हम और आप एकजुटता का परिचय दें, अगर हम लोग आपस में ना लड़ें और हम लोग दलाली करना छोड़ दें, तो आने वाला समय में हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अन्यथा एनटीपीसी का जो मनमाना अभी चल रहा है, आने वाला समय में 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका एक भी बात नहीं सुना जाएगा, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइए, क्योंकि सरकार भी इन्हीं का, चाहे वो झारखंड सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे जितने भी प्रशासन हो, सब आपका खिलाफ हो जाएगा। आप जिस पे भरोसा जता रहे हो ना कि हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं, हमारा बोलने का स्वतंत्रता है, हमारा किसी के साथ बैठने का स्वतंत्रता है, वो सारा आपका आज़ादी छीना जाएगा। आप फिर से अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं, एनटीपीसी का गुलाम बन जाएंगे। तो बस मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपके पास मेरे सवालों का जवाब होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके मन में कोई सवाल होगा और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं और आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।